जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बैसाख पूर्णिमा कब है, इसके बारे में आज आपको हम बता रहे हैं कि बैसाख पूर्णिमा पर बन रहा है सिद्ध योग। जानिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व भी। दोस्तों बैसाख पूर्णिमा बहुत ही महत्व रखती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए बैसाख पूर्णिमा पे दान पुण्य भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बैसाख पूर्णिमा अपने आप में ही एक महान है, महत्व भी बहुत ज़्यादा है इसका। और इसलिए आज हम बैसाख पूर्णिमा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। बैसाख पूर्णिमा को धर्म तप और साधना के लिए अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन स्नान दान और ध्यान करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस पावन तिथि का महत्व और स्नान दान का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों बैसाख पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल की रात 8:17 से प्रारंभ होगी। 1 मई की रात 9:27 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर इसका महत्व 1 मई को मनाया गया है। दोस्तों यह दिन सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है, जब भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा, गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष फल मिलता है। इस दिन किए गए जप तप और दान से जीवन के पापों का क्षय हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी अभी अक्षय तृतीया बीती हुई है और अब ये क्षय हो जाता है। दोस्तों यानी कि समाप्त हो जाता है। पापों का जो क्षय होता है वो यानी कि समाप्त हो जाता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही तिथि भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापर्व निवारण से भी जुड़ा है। इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में बैसाख पूर्णिमा का विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी माना जाता है। यह तिथि बैसाख मास की पूर्णिमा को आती है और इस दिन पुण्य जो है कि आप लोग जानते ही हैं कि पुण्य दान, स्नान दान, तप का बहुत ही ज़्यादा विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और ज़रूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि की आने की मान्यता है। इसलिए इसके अलावा भी आप बैसाख पूर्णिमा पर नए कार्य की शुरुआत करना बेहद फलदायी माना जाता है। वहीं इस साल बैसाख पूर्णिमा पर सिद्ध योग बन रहा है, जो कि ये बहुत ही शुभ है। दोस्तों सिद्ध योग बन रहा है, जिससे कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो आइए आज हम आपको इसी तिथि पर दान स्नान का शुभ मुहूर्त भी बता रहे हैं। दोस्तों अभी हमने आपको बताया समय, लेकिन पूर्णतः इस समय हम आपको वापस से बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि बैसाख मास का ये जो पूर्णिमा है बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इस तिथि 30 अप्रैल से ही शुरू होती है, जो कि रात को शुरू होगी और 1 मई को रात को ही समाप्त भी होगी। उदया तिथि के अनुसार बैसाख पूर्णिमा 1 मई को ही मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तो वो आपको हम बता रहे हैं। आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है इस समय वो अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों स्नान दान का जो समय सबसे श्रेष्ठ समय है वो है 5:35 से 7:30 तक का। ये समय सबसे शुभ समय है। अब दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त, दोस्तों ठंडी में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 5 बजे से होता है और गर्मी का टाइम आया तो ये 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। सुबह 4:15 से और 4:58 तक, यानी कि 5 बजे तक। 4 से शुरू होगा और 5 तक रहता है। तो अभिजीत मुहूर्त सुबह, अब दोस्तों अभिजीत मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में भी काफ़ी लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो शुभ फल प्रदान करता है। तो ये कब का समय है दोस्तों, तो वो आपको बताएं तो 11:52 से सुबह, अगर आप 11 को लेंगे तो सुबह ही कहा जाएगा, इसलिए 11:52 से सुबह रहेगा और 12:45 तक रहेगी। उसके बाद दोस्तों विजय मुहूर्त आता है। 12:45 के बाद विजय मुहूर्त आता है, जो कि दोपहर 2:41 से दोपहर 3:24 तक रहेगा। दोस्तों 12:45 तक आपका अभिजीत मुहूर्त होगा और 2:31 से दोपहर 3:24 तक आपका विजय मुहूर्त रहेगा और गोधूली का समय होगा 6:55 से। दोस्तों ये सारे मुहूर्त हम चौघड़िया मुहूर्त कभी नहीं बताते हैं, हम सिर्फ समय और शुभ जो मुहूर्त होते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज हम ये सब क्यों बता रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि आज ये ऐसा विशेष क्या है जो ऐसा बता रही हैं, सब कुछ बता रही हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं बताऊं, ये पूर्णिमा है। दोस्तों अगर आप इसमें से किसी भी समय में चूक गए हैं, आप पूजा नहीं कर पाए हैं, तो ये सारे समय बहुत ही शुभ हैं, आप इसमें कर सकते हैं। अमृत काल का समय 6:56 से रात 8:41 तक। निषेध मुहूर्त रात 11:57 से रात 12:39 तक। तो ये सारे मुहूर्त अपने आप में बहुत ही शुभ महत्व रखते हैं। वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व दोस्तों, तो वैशाख पूर्णिमा का जो धार्मिक महत्व है, वैशाख पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत, जप और तप करने से, ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। मान्यता है कि साथ ही जल, अन्न और वस्त्र का दान अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों ये तो वैशाख पूर्णिमा का महत्व हमने आपको बताया। वैशाख पूर्णिमा 2026 आपको हम अगला जो वीडियो देने वाले हैं वो व्रत कथा की होगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को हमने जो जानकारी दी है वो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल में। आपको पता है कि राधे राधे चैनल में कथा और शुभ समय की जानकारियाँ हम देते हैं। उम्मीद है आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। जय श्री राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण, भगवान सबका कल्याण करें।